देखिए ये एक नया मॉडल का आईसी है। नंबर है उसका BQ24780S। बहुत सारे बोर्ड में लगता है ये 780S। सीक्वेंस आईसी का सब कुछ सेम है। देख लीजिए आईसी का जो भी हम देखते हैं, जितना भी मेरा रिक्वायरमेंट है आईसी का, सब कुछ सेम है। VCC इन हुआ पिन नंबर 28 में, वी इन करके इधर आया। ओके, देन एसी डिटेक्ट है पिन नंबर 6 में। हाँ, देन एसी डिटेक्ट के बाद मेरा एसी ओके। ओके, तो एसी ओके के बाद मेरे को क्या चाहिए? आपका ग्राउंड भी तो होना चाहिए। ग्राउंड तो ऑलरेडी होगा इसमें। तो ग्राउंड के साथ साथ ये रीजन करके है पिन नंबर 24, जो कि 5 वोल्ट का एलडीओ निकालेगा बाहर। ये लिखा है BQ24780_VDD। ओके, तो ये पिन में मेरा 6 वोल्ट निकलना चाहिए। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये सप्लाई मेरा जाएगा पीडब्ल्यूएम सेक्शन को ड्राइव करने के लिए, जो कि आईसी के अंदर है। सीक्वेंस ऑलरेडी सब सेम है। अभी देखिए दूसरा है इसमें, ये है आपका एसीपी एंड एसीएन सीएलआर का, और उसका आउटपुट है पिन नंबर 7, जो कि अडाप्टर आई करके यहां से निकल जाएगा। ओके, एंड दूसरा है इसमें मॉसफेट ड्राइव का, हाई गेट ड्राइव एंड लोअर गेट ड्राइव, ये दोनों। और ये फीडबैक है एसआरएन एंड एसआरपी, ये फीडबैक है बैटरी का। ओके, एंड इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ओनली ये चीज है कि बैटरी का जो क्लॉक एंड डाटा है आईओ कंट्रोल के साथ साथ, ये चार्जिंग आईसी को भी वो आईओ कंट्रोलर इंफॉर्मेशन देगा थ्रू दिस डाटा एंड क्लॉक, पिन नंबर 11 एंड पिन नंबर 12। ओके, ये दोनों डिसाइड करेगा। दोनों पिन से आईसी में एनेबल डिजेबल वाला सिग्नल आएगा, जिससे आईसी आपका चार्ज एनेबल करेगा एंड बैटरी का परसेंटेज देगा कि कितना बैटरी चार्ज है, कितना टाइम तक जाएगा। ये सब यही इंफॉर्मेशन थ्रू दिस 11 एंड 12 आपका आईओ कंट्रोलर के पास जाएगा। ओके, तो दूसरा इसमें क्या है, जब एसी डिटेक्ट आएगा एंड एसी ओके बाहर चला जाएगा, तो इसमें क्या है, एसी ड्राइव वाला एक सिग्नल है जो कि इसको ड्राइव करेगा। तो एसी ड्राइव कौन सा है इसमें? देखिए पिन नंबर आपका 4, पिन नंबर 4 जो है, ये आपका एसी ड्राइव फास्ट मॉसफेट को ड्राइव करेगा। कितना सप्लाई देगा? ये मॉसफेट क्या है आपका? एन चैनल है। तो एन चैनल होगा तो सप्लाई इधर 100% 25 वोल्ट चाहिए ही चाहिए। 25 वोल्ट तक यहाँ पर मेरे को सप्लाई मिलेगा। सेम सप्लाई ऑल्सो गोज टू सेकेंड मॉसफेट गेट। ओके, तो ये, हाँ, तो एसी ड्राइव पिन नंबर 4 से निकलेगा। मैं आपको उस दिन बताया था कि एसी ड्राइव कैसे क्या टेस्ट करते हैं सीएलआर से। एंड सेम टाइम ये लिखा है, देखिए CMRC पिन नंबर 3, जो एसी ड्राइव एक बार सिग्नल देने के बाद जो सप्लाई P2 में बनेगा, सेम सप्लाई ये रिटर्न फीडबैक दे देगा CMRC को। ओके, तो एसी ड्राइव को पता चलेगा कि मेरा सप्लाई आगे चला गया है। ओके, तो ये उसका फीडबैक सिग्नल है पिन नंबर 4 का, तो ये इसको स्टेबल करेगा। ओके, तो इसमें और ज्यादा कुछ है ही नहीं, ओनली इतना ही बस है। और सेकंड चीज इसमें क्या है, प्रोटेक्शन है। क्या प्रोटेक्शन? ये देखिए VR हॉट, VR हॉट करके एक आउट होके गया है सिग्नल यहां से। ये क्या है? VR हॉट क्या है पता है? हेलो, हॉट क्या है पता है? हेलो भरत जी, हाँ भरत सर। जी, हाँ सर। ये जो लिखा है VR हॉट, ये क्या है जानते हैं?
देखिए मैं इसको सर्च करके आपको दिखाता हूं कहाँ जा रहा है और उसका काम क्या है, इसी से आपको पता चलेगा। कहाँ गया? ये कौन सा चीज है? ये आपका प्रोसेसर है। ओके, ये थर्मल है सर? यस, ये आपका थर्मल है। और कहाँ जा रहा है? देखिए, देखिए कहाँ जा रहा है। जी। हाँ, ये वी आर हट कन्वर्टेड हो गया आपका H_Pro हट। ओके, देखते हैं और कहाँ जा रहा है। नहीं, बस वहीं पे है। इसका मतलब है वी आर हट आपका प्रो हट बन के किसके पास जाएगा? प्रोसेसर के पास जाएगा। देखिए, और ये थर्मल शटडाउन के लिए, थर्मल सेक्शन के लिए भी जाएगा। एक इसको, ये देखिए, ये आ रहा है आपका आईओ कंट्रोलर के पास। ओके, H_Pro हट करके लिखा है _EC। और देखते हैं कहाँ जा रहा है। ओके, CPU के ऊपर है। ये आपका थर्मल शटडाउन का सिग्नल है। कोई भी चीज इसमें देखिए, ये अगर इनकेस आपका आईसी ज्यादा हीट होने लगा, कौन सा चार्जिंग आईसी, फिर भी ये क्या करेगा? टोटल सिस्टम को बंद करेगा, आपका कोर सप्लाई बनने नहीं देगा। ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी इसमें डाला है। ओके, ये देखिए, ये आपका एच प्रो हट है, ये है वी आर हट, वी कोर हट का ये सिग्नल है जो कि प्रोसेसर का कोर सप्लाई को बंद कर देगा। इनकेस बैटरी ऐसी खराब है आपका, ओके, कुछ प्रॉब्लम आया है इसमें, तो ये प्रो हॉट जनरेट हो जाएगा इधर, ये वाला ऑटोमेटिक इसको हाई कर देगा। सॉरी, ये पहले से हाई होगा, जब ये एनेबल मोड में आएगा तभी ये 0 हो जाएगा। वंस पिन नंबर 10 आपका 0 हो गया तो क्या होगा? आपका तो थर्मल सेक्शन शट डाउन हो जाएगा, टोटल सिस्टम को बंद कर देगा। कौन है भाई? ओके, तो एक्स्ट्रा पिन इसमें है ओनली वी आर हॉट, नहीं तो और सब कुछ सेम है। तो इसमें क्या होगा? देखिए, अगर सिस्टम आपका ऑन नहीं हो रहा है या वी कोर नहीं बन रहा है, सब कुछ होगा, लेकिन पहले हम क्या देखेंगे? थर्मल शटडाउन सेक्शन को ढूंढेंगे जो कि स्टैंड बाय सेक्शन के साथ रिलेशन रखता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो वी आर हॉट है ये ओनली प्रोसेसर के साथ है, प्रोसेसर एंड आईओ कंट्रोलर के साथ। वंस ये आपका हॉट सिग्नल जनरेट हो गया तो आईओ कंट्रोलर इसको सेंस करेगा, करने के बाद जितना भी उसका जो ऑपरेटिंग सब सिस्टम्स है, आपका डीसी टू डीसी कन्वर्जन हो गया या कोई भी आईसी के ऊपर जो भी सप्लाई जाता है, ये इसको बंद कर देगा, टोटल सिस्टम को शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा। ओके, तो ये सब थर्मल सेक्शन में आपका आएगा। इसमें और है ही कुछ नहीं। और सेकंड है इसमें बैटरी ड्राइव, जो कि मैं पुराने जो आईसी पढ़ाया था उसमें है बैट ड्राइव। ओके, ये यहाँ पर बैट डिस्चार्ज मॉस्फेट के लिए है। ये आईसी के बारे में तो सब कुछ है एक, लेकिन दूसरा एक आईसी में आपको दिखाना चाहता था, वो शायद देख लेता हूँ। LA-99813, ये इसमें नहीं। हम्म, 9981। कुछ मदरबोर्ड आपने देखे हैं कि 12 वोल्ट में भी चलता है, और ये 12 वोल्ट कहां से जनरेट होता है? मैक का जितना भी बोर्ड है वो डायरेक्ट 19 वोल्ट से नहीं चलता, वो आपका अडाप्टर वोल्टेज जो है ये उससे कम में चलता है। सेम टेक्नोलॉजी अभी कुछ नया बोर्ड में वो डाला है। ये आपका 9981P वाला बोर्ड है,
सेम सीक्वेंसेस में है, इसी को दिखाने वाला हूँ। कहाँ गया मेरे भाई? चालू चालू चालू। चला गया। यस, ये स्कीमेटिक आपने कोई देखा है कभी? हेलो सर जी। नहीं देखा सर। इसमें देखिए, मॉस्फेट कहाँ गया? फर्स्ट एंड सेकंड मॉस्फेट इसमें नहीं है। और दूसरा, और क्या चीज इसमें डिफरेंट है? थोड़ा देख के बताइए। देख लीजिए, पूरा कंप्लीट स्कीमेटिक आ रहा है, देख लीजिए डिफरेंस इसमें क्या है। पहले जो आपको बता रहा था उसमें से ये क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है इसमें? हेलो सर अपर गेट के लिए 2 मोस्फेट यूज किए हैं ना। और क्या है? देख लीजिए और क्या है, अच्छी तरह देखिए, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। कुछ तो है जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। क्या है? सर रिम पे कोई आईसी लगा है? क्या? रिम पे कोई व्हील? आईसी लगा है? हाँ, उस पे कोई आईसी लगा है, 4 पॉइंट वाला कुछ। हाँ, क्या है वो? देख लीजिए, उसको बड़ा करता हूँ, देखो। हाँ, डायोड। बताओ क्या? क्या हो सकता है ये, आप देखो, फिर मुझे बताओ। आप आपस में थोड़ा डिस्कस कर लो, हेलो। आपस में बात कर लो। पानी पी के मैं थोड़ा आता हूँ कि ये क्या है, आप बताइए मुझे। एक 2-4 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। हेलो। हेलो। ये एक भरत सर, मॉसफेट है, ड्रेन सोर्स गेट लिखा हुआ है। राजकुमार सर, गेट और सोर्स लिखा है D1 यानी D2 ये। हेलो, हाँ ये एक मॉसफेट लिखा हुआ है जिसमें ड्रेन सोर्स गेट है, देख रहे हो? हाँ, ये पर ये ड्यूल मोस्फेट है D1। सर। हाँ, ड्यूल मोस्फेट D1 है ये। डी हाँ, हाँ तो सर अभी बताइए क्या कह रहे थे? क्लास कहाँ से स्टार्ट हुई है? यार अभी हम आए हैं तो मतलब एक शादी में गए तो वहां से भाग के शादी वादी छोड़ के आए भाई, 1 मिनट नहीं हुआ ज्वाइन किए। ओके। भरत सर, हाँ सर। आप पहले से ज्वाइन थे? सर मैं खाना खाने बैठा था, बाद में ज्वाइन किया सर। वो तो मैं आपको फोन किया, मैं आपके फोन की राह देख रहा था। सर वो लड़के ने ज्वाइन कर दिया था, मैं तो खाना खा रहा था। हाँ हेलो, हाँ सर। क्या है ये, पता चला? सर सर ये मॉसफेट ड्यूल है। मोस्फेट है सर। ये डुअल मॉस्फेट है। हम्म, डुअल मॉस्फेट में देखिए, ड्रेन में इन हुआ सप्लाई और ड्रेन में आउट हो गया। ओके, और गेट उसका एक ही है, गेट एक ही है एंड सोर्स एक ही है। तो सपोज मैं इसको डिजाइन करूंगा तो कैसे करूंगा? हाँ देख रहे हैं, चला चेक करें।
देख लीजिए, दिख रहा है सबको? यस सर। अगर मेरा ड्रेन में सप्लाई इन हो रहा है तो क्या है बताइए? तो किस तरह डायरेक्ट रहेगा? फॉरवर्ड बायस में सर। ये आपका डी है एंड ये आपका डी है इस तरफ। ओके, एंड ये दोनों हो गया आपका सोर्स। देखो, सोर्स कॉमन है, ये आपका सोर्स है, कॉमन हो गया ये वाला। ड्रेन D1 में इन हुआ एंड D2 में आउट हो गया। सेम डिजाइन है। थोड़ा ड्राइंग सही नहीं हो रहा है माउस के लिए, लेकिन पता चल रहा है ना या कुछ? हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी देख, बोलो, सप्लाई मेरा D1 में है, गेट में ट्रिगरिंग आएगा तो किस में आउट हो जाएगा? D2 में आउट होगा। हेलो, अरे सर आप कोई बात कीजिए, मुझे पता नहीं चल रहा है। कोई तो एक बात कीजिए जिसे मैं। हेलो। हाँ जी, बात कीजिए। ओके। हाँ सर। तो ये हो गया आपका गेट कॉमन, दोनों का गेट कॉमन हो गया गेट। ओके, सोर्स दोनों का कॉमन है, ये हो गया आपका सोर्स। और D1 में सप्लाई इन हुआ 19 वोल्ट और मेरा D2 में आउट हो जाएगा 19 वोल्ट। अभी बताइए मुझे गेट में कितना सप्लाई चाहिए? गेट में मेरे को कितना सप्लाई चाहिए जो कि सप्लाई जो इन है वो आउट होगा? जल्दी जल्दी बोलिए सर। ये एन चैनल पे जो गेट पे वोल्टेज आता है ना, वो चाहिए। कितना आता है? 22 में गेट के ऊपर कितना सप्लाई चाहिए? हाँ जी राजन। हाँ सर। कितना सप्लाई चाहिए? आप वो मतलब ध्यान से कुछ दिख नहीं रहे हो। ये सब चीज दिमाग में बैठ जाना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। 9 वोल्ट के एवं चाहिए, मान लीजिए 22 से 28 वोल्ट 26 वोल्ट ऐसा कुछ चाहिए। 9 वोल्ट से वैभव मतलब देखिए, एन चैनल के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज जितना सप्लाई ड्रेन में इनपुट होगा उससे ज्यादा चाहिए, मतलब 19 वोल्ट से ऊपर चाहिए। ओके, तो मेरे को गेट में 25 वोल्ट या 22 वोल्ट होने से भी मेरा मॉसफेट ऑन हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो थ्योरी आपको पता चला। अगर ये डायोड खराब है तो मैं कैसे चेक करूंगा बताओ? बताओ, अगर डायोड मेरा खराब, सॉरी ये मॉसफेट डुअल मॉसफेट खराब है, मेरे को कैसे पता चलेगा?
हाउ टू चेक? भरत जी लाइन में आइए। हाँ सर। अगर ये मॉस्फेट मेरा खराब है, हाँ। हेलो। ओके, तो कैसे पता चलेगा? हेलो हाँ जी, हेलो सर, डी बताइए। सोर्स बताओ। एक मल्टीमीटर का एक प्रोब, ब्लैक प्रोब हम सोर्स पे रखेंगे और रेड प्रोब को हाँ, D1 की साइड चेक करेंगे। यस। और दूसरा D2 के साइड में। 1 के साइड में। अगर, हाँ, अगर ये वन शॉर्टिंग आपका दिखा रहा है कोई एक डायरेक्शन में, अगर D1 के साथ आपका शॉर्टिंग आ रहा है तो फर्स्ट मॉस्फेट खराब है। अगर D2 के तरफ आपका शॉर्टिंग आ रहा है तो सेकंड मॉस्फेट खराब है। ओके, समझ में आया ये? समझ में आया या कुछ डाउट? हाँ सर। क्लियर पूरा? अरे बाबा, हेलो कितना बार को। हाँ जी, भरत जी आपका क्लियर नहीं आ रहा है क्या? हेलो। सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हेलो हाँ, सर, और जब बताइए। ये सेकेंड मॉस्फेट चेक करेंगे तो रेड प्रोब को सोर्स पे रखेंगे और ब्लैक प्रोब को D2 पे रखेंगे ना सर? हाँ, सर आपकी आवाज बड़ी फंस के आती है वो कभी कभी। मेरा नहीं आ रहा है मेरे भाई, आपका आ रहा है। देखो, अभी नहीं आएगा। आपका आवाज में हॉमिंग आ रहा था। बताइए। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, समझ में आया ये? हाँ हाँ। सर, ये समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ सर। ठीक है। सर हेलो हम्म। हेलो सर, इस मॉस्फेट का जो हाँ, गेट है, बताइए। इस मॉस्फेट का जो गेट है वो कौन ये थोड़ा जो आप आगे, ये कौन ड्राइव कर रहा है? ये आईसी ड्राइव कर रही है? वो हम अभी तक उसके पास गए नहीं है, खाली ओके, मॉस्फेट क्या है उसको समझा रहा हूँ। ठीक सर, ठीक। अभी मॉस्फेट आपको समझ में आ गया, तभी ड्राइविंग वाला क्या है आप देखो। ड्राइविंग कहाँ से हो रहा है? 4 नंबर पिन से एसी ड्राइव होके जाएगा किसके पास? टू गेट्स। ओके, अच्छा तो सर, अभी ये गेट को ड्राइव करेगा। हाँ, बताओ। यहाँ 2 रेजिस्टेंस लगे बताइए। हैं तो ये पोटेंशियल डिवाइडर का काम करेगा। कहाँ दो लगा है? अरे एक ये है और एक दूसरा यहाँ पे है ना। लेकिन एक ग्राउंड के साथ नहीं लगा है ये ना आपका सर। है। हाँ, थोड़ा देखिए ध्यान से मेरे भाई, इसको एक तो ग्राउंड के साथ लगा नहीं है और दूसरा कोई पॉजिटिव के साथ भी लगा नहीं है, तो पोटेंशियल डिवाइडर कहाँ आ गया आपका? ओके सर। समझ में आया? हाँ सर, या बताओ। तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों रजिस्टर आपका सीरीज में है। ओके, तो अभी बताइए, मॉस्फेट का काम खत्म हो गया। अभी आईसी का सीक्वेंस पहले जैसा सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है। वही एसी आएगा, एसी ओके बनेगा, एसी ड्राइव होगा। ओके, ये सब सीक्वेंस चलेगा सेम, और सब सेम है, लेकिन एक चीज इसमें डिफरेंस है जो कि मैं बताऊंगा। बताइए इसका सीक्वेंस पहले आप लोग बता दीजिए, मैं फिर आगे जाऊंगा। क्या होगा? कौन स्टेप 1 से आप बताइए, पहले क्या इसके बाद क्या? राजकुमार जी आप बताओ। सर पहले, सबसे पहले तो
थोड़ा हम मोबाइल में देख रहे हैं सर, थोड़ा और छोटा कीजिए। नहीं, अच्छा, हुआ बड़ा। हाँ सर 20। हाँ, हेलो। बताइए, सुनाई दे रहा है। 20 नंबर की पिन अपना VCC है। अच्छा, पहला वो आ गया, एंट्री हुआ, देन हाँ उसके बाद 14 नंबर ग्राउंड पे जाएंगे। 14 नंबर ग्राउंड है, देन देन सर इसमें रेफरेंस तो दिख नहीं रहा है। उसके बाद अगर रेफरेंस नहीं है सर तो इसके बाद रीजन क्या जनरेट होगा? होगा। रीजन यस, रीजन हो 16 गया। नंबर। हाँ, हो गया रीजन। देन 16 नंबर के बाद ये फिर इसी में इंटर कहाँ हो रहा है ये? 1 मिनट। ये ऑलरेडी इंटरनल एक्टिवेटेड है। अच्छा वो पिन नहीं है। ओके, नहीं है। उसके बाद AC डिटेक्ट आएगा सर जी। हाँ, वो तो आ जाएगा। एसी डिटेक्ट के बाद AC ड्राइव आएगा। AC ओके। हाँ, ठीक है। अभी बताओ, ये एसी ओके इधर क्या सप्लाई रहेगा? एसी ओके का सप्लाई कितना बनेगा? एसी ओके का सप्लाई कितना बनेगा? देखो देखो देखो, बताओ भरत जी, आप थोड़ा बताओ, एसी ओके का सप्लाई कितना बनेगा? सर हाँ, बताओ। हेलो। यहाँ पे 2 बताइए। रेजिस्टेंस लगे हैं और रीजन 5 वोल्ट के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब ये पोटेंशियल डिवाइडर के साथ तरह काम करेगा। आप देखो, मैं तो बता चुका हूँ, आप बताओ मुझे, वहां पर मेरे को सप्लाई कितना मिलेगा, आप बताओ। 1 मिनट सर हमारे यही तो है डाउट तुरंत आपका। बता रहे हैं सर। बता रहे हाँ, हैं। बताइए। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप दो, मत बताओ, मैं बता देता हूँ, सुनो। इसमें हाँ। दिमाग लगाना। ये कैलकुलेशन वालकुलेशन इधर मत करना। देखो, ऊपर वाला रजिस्टर लगा है 100 के, नीचे वाला लगा है 158 के। ओके, अगर दोनों मेरा सेम रहता, ये 100 के है और नीचे वाला 100 के है, अगर ये दोनों मेरा सेम है तो पोटेंशियल डिवाइडर में क्या बनेगा? जितना सप्लाई उसका है उसका आधा बनेगा। ओके, यहाँ पर उसका आधा बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, 158 लगा है, 100 से 58 के ज्यादा है, तो कितना होगा? थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा उसमें ड्रॉप होगा। ओके, तो मतलब 3.12 के आसपास ही बनेगा, ये रखना है इधर। कैसे क्लियर हो? सर हाँ जी, हेलो। ये बताओ। रीजन अपना 6 वोल्ट होता है। रीजन आपका 6 वोल्ट है। हाँ। ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, तो कितना हाँ। बनेगा? 158 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 258। करो, कितना हुआ? कितना बना? 3.4 या 6 होगा? 3.67 सर। यस, तो मेरे को सप्लाई इधर मिलेगा 3.6। हुआ क्लियर? यस सर। ओके, देन तो एसी ओके मेरा आउट होके चला गया आईओ के पास। देन मेरा क्या स्टेप आएगा इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके बाद सर ये SMB क्लॉक SMB डाटा। अभी 19 वोल्ट अंदर गया बोर्ड के बोर्ड में 19 वोल्ट मिला क्या? CLR का ऑप्शन भी है ना, वो भी आना चाहिए। तो CLR इन हुआ, आउट हो गया पिन नंबर 7 में अडॉप्टर आई करके।
हाँ सर। ये हो गया आपका अडेप्टर आई, यहाँ से इन हुआ और यहाँ से आउट हो गया। क्लियर? यस सर। ओके। तो जब आपका एसी ड्राइव आउट हो गया, सेम टाइम यहाँ पर बैटरी ड्राइव भी आउट होगा। जो यहाँ पर बनेगा वो अपोजिट यहाँ पर देगा। ओके, डिपेंड अपॉन आपका डिस्चार्ज मॉस्फेट क्या है। ओके, और क्या बताइए, और इसमें क्या है? तो जनरल, अरे सर क्या है, राजकुमार जी आपका ऑलवेज डिस्टर्बेंस आ रहा है। और कोई बात कीजिए ना, नेटवर्क अच्छा है तो कल से क्लास करूंगा मेरे भाई। सबका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए और आवाज भी क्लियर होना चाहिए। जो भी मैं पूछूंगा आप जल्दी जल्दी जवाब दे देना, तो समझ में आपको भी आएगा, मेरे को बोलने में तकलीफ नहीं होगा। ओके, तो आईसी, जितना भी हम आईसी देखेंगे सबका इंटरनल फंक्शन सेम ही है, किसी का कुछ अलग नहीं है इसमें। ओके, एंड सेकंड चीज इसमें क्या है, मैं एक एक्स्ट्रा चीज इसमें बता रहा हूं। ये आईसी के बारे में सबको समझ में आया? सर माइक ऑन करके एक बात कीजिए, ये आईसी के बारे में सबको समझ में आया कि जनरल फंक्शन क्या है और कैसे तरह वो काम करेगा? हेलो? हाँ सर। ओके, तो इसमें अभी मैं एक चीज आपको पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना। अभी देखिए, ये बैटरी सेक्शन में आ गए हम। ये हो गया आपका चार्जिंग बी प्लस। ये चार्जिंग बी प्लस लिखा है और यहां पर लिखा है बी प्लस। अभी बताओ, बोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर मेरा 19 वोल्ट जाएगा, मतलब ये चार्जिंग बी प्लस जाएगा या बी प्लस जाएगा? बताओ। मदरबोर्ड को ड्राइव करने के लिए मेरे को ये 19 वोल्ट मिलेगा या ये सप्लाई मिलेगा 14 वोल्ट? और आपको पता था ये डिजाइन? नहीं सर। ये डिजाइन नया है, इसको आप देख लीजिए। ये यहाँ पर हर जगह हमने देखे हैं एक ही मॉस्फेट लगा। फिर किसका आ गया मेरे भाई? ओके, पहले हम जो पढ़ रहे थे उसमें 19 वोल्ट मदरबोर्ड के अंदर जा रहा था, लेकिन इधर 19 वोल्ट नहीं जाएगा, इधर ये बी प्लस जाएगा, बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज अंदर जाएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर डुअल मॉस्फेट लगा दिया, डबल मॉस्फेट। क्यों? क्योंकि चार्जिंग मॉस्फेट जो इधर है, सॉरी चार्जिंग बी प्लस जो है ये अंदर नहीं जा रहा है, जाने वाला चीज है आपका बी प्लस। तो बी प्लस जो अंदर जा रहा है, मदरबोर्ड का जो रिक्वायरमेंट है एम्पियर, वोल्टेज तो सेम रहेगा बट जो एम्पियर है वो डिपेंड करेगा अपन दीज टू मॉस्फेट्स। हाई एम्पियर गेन के लिए मदरबोर्ड का जब आपका हाई एम्पियर रिक्वायरमेंट होगा तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये दो मॉस्फेट इधर लगाया है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर दो मॉस्फेट लगा है और एक नीचे है। टोटल 3 मॉस्फेट है चार्जिंग सेक्शन में। ये बी प्लस आपका अंदर जा रहा है 14 वोल्ट बन के। ओके, तो आप अभी बोलेंगे सर बैटरी तो लगा नहीं, यहाँ पर चार्जिंग कैसे बना? कोई नहीं पूछा मुझे। समझ में आ रहा है जो समझा रहा हूं सर? ये अभी आएगा, जितना भी डिजाइन आप देखेंगे ये सब आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट लग ये रहा है। एडवांस लेवल का डिजाइन है। हाँ जी, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। लगेगा सर, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है।
आईसी का जितना भी रिक्वायरमेंट है, काम है, ये सब एक ही है, डिफिकल्ट नहीं है कुछ। ओनली डिफरेंस क्या है, सपोज मैं ये बी प्लस को अंदर नहीं दूंगा, इसको मैं डाल दूंगा ये सप्लाई को, चलेगा या नहीं चलेगा? हेलो हेलो, हाँ सर। बताइए सर, आप लाइन में बताओ। सपोज मैं बी प्लस को अंदर नहीं दूंगा, चार्जिंग बी प्लस को अंदर दूंगा, मेरा मदरबोर्ड ऑन होके चलेगा? नहीं चलेगा सर। 100% चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा बताओ। देखो, एम्पियर कंप्लीट आएंगे सर इसमें। हाँ, एम्पियर के लिए तो आपका 2 मॉस्फेट है ना, आपका पहले वाला जो वोल्टेज मॉस्फेट है, हाँ हाँ। मॉस्फेट 1 और 2, डुअल मॉस्फेट, वो उसको एडजस्ट करेगा। देखिए क्यों दिया बी प्लस को उधर, बताइए। इको हो रहा है सर, किसका प्रॉब्लम आ रहा है बार बार, कितने बार? भरत जी आपका ही हो रहा है, नेटवर्क थोड़ा अच्छा नहीं है आपका। मैं बोल देता हूँ, आप माइक ऑन करके मुझे बोल देना। देखिए, चार्जिंग बी प्लस जो है ये 19 वोल्ट का है, और ओनली बी प्लस जो है ये 14 वोल्ट का है। ओके, जो भी मदरबोर्ड हमारा पहले भी हम पढ़ रहे थे, ड्राइंग हो रहा था, 2 तरह का सप्लाई से चल रहा था। वन इज आपका अडेप्टर सप्लाई, अनदर इज बैटरी सप्लाई। दोनों सप्लाई से ही मदरबोर्ड ऑन होके चल रहा था। अगर मैं 19 वोल्ट को रिमूव कर दूंगा तो 14 वोल्ट से मदरबोर्ड चलेगा या नहीं चलेगा? 100% चलेगा, क्योंकि बैटरी का जो सप्लाई है उसमें से भी मदरबोर्ड चलेगा। ओके, तो 19 वोल्ट से भी चलेगा और आपका बैटरी का सप्लाई से भी चलेगा। तो इधर क्या किया, वो क्यों बी प्लस को यूज किया, चार्जिंग बी प्लस को यूज नहीं किया? इसीलिए क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए ये लगा है, ओनली फॉर प्रोटेक्शन। अगर मेरा मदरबोर्ड 14 वोल्ट में चल रहा है तो मैं उसको 19 वोल्ट क्यों दूंगा, ये फर्स्ट चीज है। दूसरा, 14 वोल्ट में अगर लो सप्लाई से मदरबोर्ड चल रहा है तो मेरा जलने का खतरा कम है और ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ेगा। ओके, तो ये जो चार्जिंग मॉस्फेट है आपका, इसीलिए ये डुअल मॉस्फेट लगा दिया ऑपर की जगह, 2 मॉस्फेट लगाया। क्यों? क्योंकि बोर्ड का जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगा चार्ज एम्पियर का, तो ये यहीं से उसको एडजस्ट करेगा। सेकंड चीज, आप बोलेंगे अभी बैटरी नहीं लगा है तो चार्जिंग वोल्टेज बी प्लस यहाँ पे कैसे जनरेट होगा? ये होगा, कैसे हो? ये ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड है, ऑलरेडी ये प्रोग्राम्ड है कि विदाउट बैटरी यहां पर आपको बी प्लस मिलेगा। ओके, विदाउट बैटरी यहां पर आपको बी प्लस मिलेगा, ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। कहां पे प्रोग्राम होगा ये? ईसी बायस, ईसी बायस के अंदर ये प्रोग्राम है कि यहां पर चार्जिंग वोल्टेज पहले से जनरेट होगा। ये आप याद रखना। समझ में आया कुछ? हेलो, बताइए कोई माइक ऑन करके। हेलो हाँ जी बताओ। सर, अगर इसी बस में इसी होगा तो ये सप्लाई भी नहीं बनेगी ना सर? नहीं बनेगा, अगर आपका बायस करप्ट है तो सप्लाई नहीं बनेगा। एक चीज तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डाटा एंड क्लॉक है, पावर ऑन करते ही ये डाटा क्लॉक आपका पहले से एक्टिवेटेड होगा। ये देखिए कहां किसके साथ कनेक्टिविटी है, उसको हम देख लेते हैं। देख लीजिए किसके साथ कनेक्शन है इसका। 30 और 36 पेज में जा रहा है।
किसके साथ लगा है देखिए, आईओ कंट्रोलर के साथ, ECSMB क्लॉक 1 एंड डाटा 1। ओके, देख लेते हैं और कहाँ जगह। ये देखिए बैटरी के साथ लगा है। ओके, ये बैटरी के साथ भी लगा है। और देखते हैं, और कहीं नहीं है। तो ये आईसी का तो कोई चार्ज एनेबल है नहीं, तो ये कहां से एनेबल लेके यहाँ पर सप्लाई डेवलप करेगा। तो एनेबल लेगा मतलब आपका किससे लेगा, आईओ कंट्रोलर से लेगा। ओके, आईओ कंट्रोलर से ये एनेबल लेगा, देन ये चार्ज वोल्टेज यहाँ पर जनरेट करेगा। दूसरा चीज यहाँ दिखाऊंगा आपको, एक सेकेंड। ये देखिए सब ये बी प्लस से बन के, मतलब जो भी आपका चार्जिंग सप्लाई है, बैटरी का सप्लाई, सब ये बी प्लस है। तो बी प्लस ये मॉस्फेट के पास भी गया, ये मॉस्फेट के पास भी गया, ये आईसी के पास भी आया। तो हर जगह आपका बी प्लस ही जाएगा। ओके, दूसरा एक चीज कहाँ गया, इसको हम कॉपी करते हैं। आईसी नंबर याद रखना 24717, 24717, 24777, ये सब फीचर्स इसमें है। ये आईसी में पहले से ही आपका चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसका मैं इंटरनल स्कीमेटिक दिखा देता हूं आपको क्या है। ये आईसी समझ में आया सबको? हेलो। हाँ जी बताओ। सर ये पीसी बायस में प्रॉब्लम होगी तो वहाँ बी प्लस नहीं आएगा, तो वो 19 वोल्ट से बोर ऑन नहीं होगा बनेगा। कि नहीं होगा? तो बोर 19 वोल्ट से ऑन होगा कि नहीं होगा? हाँ बोर्ड ऑन होगा, हाँ होगा। चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा, चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा ना? नहीं देखो सुनो, यहाँ पर लॉजिक 2 है। यहाँ पर मेरा बी प्लस से ही सप्लाई बनेगा, मतलब इंटरनली बोर्ड का जितना भी सप्लाई जाएगा सब बी प्लस से ही जाएगा। तो इसमें कैसे जाएगा, ये फीचर्स है। वंस आप ऑन करेंगे तो ये 241717 का फीचर से इंटरनली उसमें चार्ज एनेबल है। इंटरनली इसका डाटा शीट में दिखा दूंगा आपको। पावर लगाते ही अगर आप आईसी का हर एक रिक्वायरमेंट आपका सही है तो यहाँ पर बी प्लस जनरेट हो जाएगा। वंस से बी प्लस जनरेट हो गया, हर एक सप्लाई आपका बन जाएगा। बनने के बाद ये सडन फीडबैक इसके साथ आ जाएगा। कहां पर, आईओ को सप्लाई मिलने के बाद इसके साथ ये कम्युनिकेशन कर लेगा, तो फिर ये कंटिन्यू चलेगा। ओके, समझ में आया? हाँ सर। हाँ वो आया, लेकिन मैं वो पूछ रहा हूँ कि जो ये चलेगा। प्रोग्रामिंग रहता है ना, हाँ हाँ प्रोग्रामिंग जो आप रहता है ना, वो करप्ट हुआ तो बी प्लस नहीं बनेगा, तो ऊपर वाला जो चार्जिंग बी प्लस है उससे तो बोर्ड ऑन देखिए हो ही जाएगा ना? बोर्ड ऑन हो जाएगा, लेकिन उसको मत लगाना क्योंकि कुछ जगह वो प्रोटेक्टेड है, लगाने से प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन बोर्ड तो 100% ऑन होगा। कहीं क्यों होगा, क्योंकि बैटरी का सप्लाई से भी चलता है और 19 वोल्ट में भी चलता है। हाँ। तो इसकी जगह उसको लगा दूंगा तो चलेगा। ओके। ये आईसी समझ में आया सबको? ये 9981 का पी है, ये बोर्ड है डेल का।
और आइडिया पैड 300 में ये शायद है। और डेल आपका डेल मदरबोर्ड कौन सा है, याद नहीं आ रहा है। 9981 और 82 यही है सर ये। हाँ हाँ, ये डेल का एक बोर्ड है और एक भी बोर्ड हाँ है, छोटा वाला बोर्ड है जिसमें ये सीक्वेंस है उसमें। ओके। और उसमें आईसी लगा था आपका 24777। ये 24717 है, ये 24777 है। ओके। ललित जी लाइन में हो क्या? ये डाटा शीट उसका मिल सकता है 24717 का, देख लेते हैं। लाइन में रुकिए सब, अगर डाटा शीट है उसको मैं अभी दिखा दूंगा आपको। तो सर एक अपने ग्रुप में एक स्केमेटिक डाला है, वो अच्छा, भी जरा दिखा दीजिएगा। तो स्कीमेटिक। उसमें क्या निकला था सर, एक कैपेसिटर शॉर्ट निकला था, लेकिन सीक्वेंस हम्म। वो खाली बता देना कि कैसे ड्राइव होता है, वो हो गया था। अच्छा, शायद सेम होगा। 715717। सर दे रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। यस यस। अच्छा, ये एक छोटा सा मिल गया है। हम्म। देखो, सबको दिख रहा है ये डिजाइन? भेज दिए सर। हाँ ठीक है, मैं भी एक निकाल दिया हूँ, इक्विवेलेंट है। ये डिजाइन है, सेम मदरबोर्ड का सीक्वेंस है। सेम मदरबोर्ड जो आईसी लगा है उसमें BQ24717, इसमें लगा है 24715, पार्शियली सेम है। और इसमें देखिए, ये ड्राइविंग मॉस्फेट है, फर्स्ट मॉस्फेट, सेकंड मॉस्फेट। और उसका देखिए, ये टू सिस्टम लिखा है यहाँ पर, टू सिस्टम, मतलब ये आपका बी प्लस है, ये आपका बी प्लस है, यहाँ से जनरेट होके जा रहा है। ओके। एंड दूसरा है क्या, इसमें ये लगा एसएम बस कंट्रोल्स वोल्टेज एंड एम्पियर विथ हाई एक्यूरेसी, मतलब आपका जो क्या है, क्लॉक एंड डाटा के थ्रू से ये आपका एनेबल एंड डिजेबल होगा। ओके। तो उसका डाटा शीट हम देख लेते हैं, यहाँ पर सब कुछ है। ये देखिए, क्लॉक एंड डाटा क्या लिखा है इसमें, देख लीजिए उसको थोड़ा। क्लॉक SM bus open drain data IO connect to SM bus data line from the host controller। होस्ट कंट्रोलर कौन है? आपका IO कंट्रोलर। और स्मार्ट बैटरी कनेक्ट 10 किलो ohms पुल अप रजिस्टर अकॉर्डिंग टू SM bus स्पेसिफिकेशंस। ओके। एंड दूसरा है SCL, SM bus open drain clock input connect to SM bus clock line from the host controller or smart battery connect to a 10 kilo ohms pull up resistor according to SM bus। okay। And उसका BTST देखिए, हर एक पिन का फंक्शन यहाँ पर लिखा है। कोई भी डाटा शीट आप डाउनलोड कर लो, इसको थोड़ा सा पढ़ लो, आपको आइडिया आ जाएगा जो मैं बोल रहा था वो सही है या गलत है। ब्लॉक डायग्राम, यस दिस वन।
दिख रहा है सबको? हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर। दिख रहा है तो? हाँ सर। ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं क्यों आपको बोल रहा था कि मेरा एसी डिटेक्ट इतना सप्लाई होना चाहिए, एसी ओके इतना होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर है डिटेल्स। ये देखिए वीसीसी इन हो गया पिन नंबर 20 में, सप्लाई वोल्टेज इन हो गया। देन यहाँ पर देखिए 3.2 वोल्ट फिक्स है, ये आपका कंपैरेटर है। ओके, तो वीसीसी जब इन हो गया तो ये कंपैरेटर आपका चालू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड। समझने में थोड़ा तकलीफ होगा, एक दो समझाऊंगा फिर बाद में दिखाऊंगा आपको। कंपैरेटर क्या है, पॉजिटिव साइड में फिक्स कर दिया 3.2 वोल्ट। ओके, अगर नेगेटिव साइड उससे ज्यादा होगा तो आउटपुट मेरा 0 बनेगा। याद है सबको? इसीलिए मैं आपको इंटरनल डायग्राम दिखा नहीं रहा था। अगर कोई गेट के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, गेट का सीक्वेंस आपको याद नहीं है, तो मैं इसको समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। गेट के बारे में जो आपको दिखाया था याद है? हेलो सर, कोई बोलिए, या बात नहीं कर रहे हो, मैं क्या करूं? हेलो। अरे सर, कोई बात नहीं कर रहे हैं और आज रुक देता हूँ, देखूंगा। कोई भी बात नहीं करे, कोई आंसर नहीं दे रहे हैं।